हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आज़ाद इंस्टीट्यूट। आज़ाद इंस्टीट्यूट की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे अम्ल, भस्म एवं क्षार। ठीक है। सबसे पहले हम लोग अम्ल को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, उसके बाद भस्म को समझेंगे और उसके बाद क्षार को समझेंगे। ठीक है। और जितना भी चीज़ है इस चैप्टर में उस सब चीज़ को आगे समझेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, अम्ल किसको बोलते हैं। अम्ल किसको बोलते हैं, यहाँ पर देखिए अम्ल के बारे में लिखा है। अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिडस से हुई है। ठीक है। इंग्लिश में अम्ल को एसिड बोलते हैं। ठीक है ना। एसिडस शब्द से उत्पत्ति हुई है अम्ल की, जिसका अर्थ होता है खट्टा। समझ गए। आपको एग्जाम में पूछेगा अम्ल स्वाद में होता है तो टिक करेंगे खट्टा। ठीक है। अम्ल स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। समझ गए। इतना बात आपको समझ में आया। अम्ल की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो एसिडस से हुई है, एसिडस से। समझ गए ना। वैसे एसिड का मतलब अम्ल होता है। ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए आगे क्या है। अ, अम्ल की परिभाषा यहाँ पर लिखा है। अलग अलग वैज्ञानिक के अनुसार अम्ल की परिभाषा अलग अलग है। यहाँ पे आर्हेनियस के द्वारा जो दिया गया है उसका आर्हेनियस के द्वारा जो परिभाषा दिया गया वो परिभाषा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वैसे पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। अम्ल वैसे पदार्थ को बोलते हैं जिसको जल में डालेंगे तो H+ आयन देगा। ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन आयन देगा। ठीक है। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, का मतलब या तो प्लस या माइनस। समझ गए ना। तो यहाँ पर देखिए HCl है, यहाँ पे क्या है H2, यानी कि जल में डाले हैं इसको। HCl को जल में डाले तो किसमें टूट गया, H+ और Cl माइनस में। तो इसलिए HCl को क्या बोलेंगे, HCl क्या है, HCl अम्ल है। HCl क्या है, अम्ल है। अम्ल उसको बोलते हैं आर्हेनियस के अनुसार जो पानी में घुलकर H+ आयन देता है, यानी कि हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक है। यहाँ पर देखिए H2SO4 को पानी में डाले तो क्या किसमें टूट गया, H+ और HSO4 माइनस। पानी में डालने पे क्या देता है, H+ आयन देता है। ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए HNO3 है, इसको पानी में डाल दिए तो क्या किसमें टूट गया, H+ और NO3 माइनस में टूट गया। यानी कि अम्ल उसको बोलते हैं जिसको पानी में डालने पे H+ आयन देता है। ये चीज आपको समझ में आया होगा। ठीक है। अगला स्लाइड देखते हैं। यहाँ पर देखिए अगला स्लाइड है अम्लों का वर्गीकरण। अम्लों का वर्गीकरण। यहाँ पर देखिए दो तरह का अम्ल लिखा हुआ है, एक होता है कार्बनिक अम्ल और एक होता है अकार्बनिक अम्ल। ठीक है। कार्बनिक अम्ल में कार्बन होगा और अकार्बनिक अम्ल में कार्बन नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल जो होता है ये कार्बनिक अम्ल है। इस अम्ल का उपयोग खाद्य पदार्थों के परीक्षण और स्वादिष्टता के लिए होता है। स्वादिष्टता अगर चेक करना है तो इसकी क्या यूज करेंगे हम, यहाँ पे सिट्रिक अम्ल यूज करेंगे। दूसरा है एसिटिक अम्ल, इसमें भी कार्बन होता है। सिरका के रूप में अचार को खट्टा बनाने के काम में ये अम्ल आता है, जिसका नाम है एसिटिक अम्ल। ठीक है। तीसरा क्या है, टॉर्ट्रिक अम्ल, बेकिंग पाउडर बनाने में प्रयुक्त होता है। ठीक है। टॉर्ट्रिक अम्ल। आगे यहाँ पर देखिए जो अकार्बनिक अम्ल है उसमें गंधक का अम्ल या इसको सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। इसका फार्मूला जो होता है वो होता है H2SO4 होता है। तो इसमें कार्बन नहीं ना है, कार्बन नहीं है तो ये हो जाएगा अकार्बनिक अम्ल हो जाएगा। जिसमें कार्बन रहेगा उसको बोलते हैं कार्बनिक अम्ल और जिसमें कार्बन नहीं रहेगा उसको बोलते हैं अकार्बनिक अम्ल। ठीक है। इस अम्ल का उपयोग बैटरी हो गया, रासायनिक खाद हो गया, पेंट हो गया, डिटर्जेंट हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आदि के निर्माण में उपयोग होता है। दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको HCl बोलते हैं। ठीक है। इसमें भी क्या नहीं है, कार्बन नहीं है तो ये भी क्या है, अकार्बनिक अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाथरूम साफ करने, PVC के उत्पादन में प्रयुक्त होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तीसरा है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल, इस अम्ल का उपयोग TNT हो गया, डायनामाइट आदि विस्फोटक के उत्पादन में होता है। ठीक है। तो इसको आपको कॉपी में लिख लेना है। आगे बढ़ते हैं, अगला स्लाइड समझते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, जीव और पौधों में अम्ल की उपस्थिति। मधुमक्खी की डंक में कौन सा अम्ल होता है, मिथेनोइक अम्ल होता है। ठीक है। यही अम्ल डाल देता है तो दर्द करता रहता है। मधुमक्खी अगर काटेगा तो आपके अंदर क्या डाल देगा, मिथेनोइक अम्ल। उसके डंक में मिथेनोइक अम्ल होता है। ठीक है। यहाँ पर देखिए चींटी के डंक, नेटल पौधे, इस सब में क्या होता है, मिथेनोइक अम्ल होता है। ठीक है। क्या होता है, मिथेनोइक अम्ल होता है। ये वाला समझ में आया होगा। अगला स्लाइड देखते हैं। यहाँ देखिए मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का जवाब। मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का जवाब हो जाता है तो ये क्या होता है, दर्द होता है। जब चोट लग जाता है तो उसमें लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है, जिसके कारण मांसपेशियां दर्द करता है। यही बात इसमें लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए, या व्यायाम करते हैं तो भी हमारा बॉडी जो है दर्द करता है, मांसपेशियां दर्द करता है, उसमें कौन सा अम्ल जमा हो जाता है, लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है। ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, व्यायाम के बाद हमारी पेशियों में दर्द और जकड़न हो जाती है। ओके। ऐसा पेशियों में लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण होता है। व्यायाम के समय पेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, अतः ग्लूकोज ऑक्सीजन रहित अभिक्रियाओं द्वारा विघटित होकर ऊर्जा उत्पादन करता है। इस प्रक्रिया में लैक्टिक अम्ल बन जाता है। ठीक है।
जब हम व्यायाम करते हैं तो ऑक्सीजन यूज हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है ग्लूकोज ऑक्सीजन रहित अभिक्रियाओं द्वारा विघटित ग्लूकोज जो है बिना ऑक्सीजन के टूटता है और इसमें ऊर्जा उत्पादन करता है। इस प्रक्रिया में लैक्टिक अम्ल बन जाता है जो मांसपेशिया में होकर दर्द और जकड़न पैदा करता है। ठीक है, यही लैक्टिक अम्ल जमा होने के कारण मांसपेशिया में दर्द और जकड़न होता है। ठीक है, ये पूछेगा ऑब्जेक्टिव तो बता दीजिएगा ना। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए अगला स्लाइड क्या है, नेटल। नेटल नेटल ये क्या है, नेटल एक पौधा है। ठीक है, नेटल एक प्रकार का क्या है, नेटल एक प्रकार का पौधा है। यहाँ देखिए यह एक जंगली पौधा है, इसके पत्तों में डंकनुमा बाल होता है। गलती से यदि इन बालों का स्पर्श हो जाए तो डंक जैसा दर्द होता है। ऐसा नेटल के बालों में मिथेनोइक अम्ल का स्राव होने के कारण होता है। डंक वाले स्थान पर डॉग के पौधे की पत्ती को रगड़ने से आराम होता है। अगर आप इस पौधे को छू देते हैं तो वहां पे क्या डालिए, क्या करना होगा, एक प्रकार का पेड़ होता है उसके पत्ती से रगड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आपका वो दर्द आसान हो जाएगा। ठीक है ना, आराम हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला, यहाँ देखिए अब यहाँ पे कुछ खाद्य पदार्थ है जिसमें अलग अलग तरह का अम्ल होता है, उसका नाम लिखा हुआ है। जैसे संतरा में कौन सा अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल होता है, संतरा में सिट्रिक अम्ल होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ऑक्जेलिक होता है। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल ऐसे लिखा है, ऑक्जेलिक ऑक्जेलिक अम्ल होता है। इमली में कौन सा अम्ल होता है, टॉट्रिक अम्ल होता है। नींबू में कौन सा अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल होता है। सिरका में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है। दही में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। चींटी का डंक अभी पढ़ा है, फॉर्मिक अम्ल या इसको मिथेनोइक अम्ल बोलते हैं। नेटल पौधे के डंक में भी फॉर्मिक अम्ल या मिथेनोइक अम्ल अभी पढ़े हैं। आंवला में क्या होता है, स्कॉर्बिक अम्ल होता है। और सोडा वाटर में क्या होता है, कार्बनिक अम्ल होता है। सेब में क्या होता है, मेलिक अम्ल होता है। और चाय में क्या होता है, टैनिक अम्ल होता है। ठीक है, इसको आपको याद रट्टा मार देना है, समझ गए। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए आगे है, यहाँ पे कुछ परबल अम्ल है और कुछ दुर्बल अम्ल है। ठीक है, परबल अम्ल किसको बोलते हैं, जो पानी में एकदम जल्दी से टूट जाएगा। ठीक है, उसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं, परबल अम्ल बोलते हैं। जो पानी में बहुत देरी से यानी कि धीरे धीरे टूटेगा उसको दुर्बल अम्ल बोलते हैं, उसको बोलते हैं कि कमजोर अम्ल है। ठीक है, तो इसको जब H2SO4 को पानी में डालिएगा तो ये खट से टूट जाएगा, H+ और HSO4- में टूट जाएगा तुरंत। ठीक है, लेकिन इसको डालिएगा CH3COOH को तो ये टूटेगा कैसे, CH3COO- प्लस में H+, ये टूटेगा लेकिन इससे थोड़ा स्लो टूटेगा, इसलिए दुर्बल अम्ल है। समझ गए ना, क्यों टूटने में कैसे देरी होगा, यहाँ देखिए इस तरह से इसका बॉन्ड होता है, इस तरह से, और यहाँ पे CH3 है। ठीक है, ये ऑक्सीजन है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इधर खींचेगा। ठीक है, ये तोड़ना चाहेगा लेकिन ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, ये इधर ढकेल देगा, इसलिए इसको टूटने में देरी हो जाएगा। लेकिन इसमें देखिएगा HSO4 में, H2SO4 में तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है CH3 टाइप का, तो इसलिए ये जल्दी टूट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आगे है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यहाँ पे क्या है HCl, ये क्या होता है, परबल अम्ल। यहाँ पे HNO3, ये सब जल्दी टूट जाएगा। H+ और Cl- में ये टूट जाएगा, H+ और NO3- में टूट जाएगा। यहाँ पर देखिए स्कॉर्बिक अम्ल है, ये टूटने में देरी लगेगा इसको, और COOH का होल ट्वाइस, ये भी ऑक्जेलिक अम्ल है। ये सब क्या है, दुर्बल अम्ल है। जो पानी में जल्दी नहीं टूटेगा उसको दुर्बल अम्ल बोलेंगे, जो पानी में एकदम जल्दी टूट जाएगा उसको परबल अम्ल बोलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आज